हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एमएस एक्सेल में इंटरव्यू के 4 ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है सम फार्मूला है और सम फार्मूला को हम कैसे करते हैं और सम फार्मूले के कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक डेटा ले रखा है जिसमें कि प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट नेम है और अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हमसे इंटरव्यू में पूछा गया है कि यहाँ पर इसका टोटल करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल लिखेंगे और इक्वल लिखने के बाद सम टाइप करते हैं और यहाँ पर से सम को टैब बटन से सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस तरह से रेंज सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम सम फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा गया है कि केवल आपको टोटल करना है तो यहाँ पर हम टोटल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इक्वल लिखूंगा और इक्वल लिखने के बाद मैं फर्स्ट जो अमाउंट है उसे सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल दूंगा और उसके बाद सेकेंड अमाउंट सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद प्लस का सिंबल दूंगा और उसके बाद थर्ड अमाउंट सेलेक्ट करूँगा और प्लस का सिंबल दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं करते रहूँगा कि मैंने फोर्थ अमाउंट सेलेक्ट किया, फिर प्लस का सिंबल दिया और फिफ्थ सेलेक्ट किया, प्लस का सिंबल, सिक्स्थ अमाउंट सेलेक्ट किया और प्लस का सिंबल दिया और उसके बाद फिर से मैंने अमाउंट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल दिया और इसी तरह मैं इन्हें पूरे एक एक करके पूरे कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पूरे कर लिए हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा टोटल वही निकलेगा जो मैंने सम फार्मूला यूज़ करके किया था। ठीक है, तो इस तरह से भी हम टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा गया है कि सम ही फार्मूला हमें यूज़ करके टोटल निकालना है तो यहाँ पर आप सम फार्मूला यूज़ करोगे, वरना अगर आपसे टोटल कहा है तो आप इस तरह भी टोटल कर सकते हो। ठीक है, और आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसने कहा कि सम फार्मूला यूज़ नहीं करना है, ना रेंज सेलेक्ट करनी है और शॉर्टकट से सम फार्मूला यूज़ करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करना है आपको, ऑल्ट और इक्वल प्रेस कर दोगे। ऑल्ट और इक्वल प्रेस करोगे तो यहाँ पर सम फार्मूला लग जाएगा और इसमें रेंज भी सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है केवल। ठीक है, तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम सम फार्मूले का यूज़ करके टोटल निकाल सकते हैं। जब हमसे पूछा गया है कि सम फार्मूला यूज़ करना है तब हम इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना हम शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो है वीलुकअप फार्मूला। ठीक है, तो वीलुकअप फार्मूला है और वीलुकअप फार्मूला आपको पता होगा कि वीलुकअप फार्मूला वर्टिकली काम करता है कॉलमों में। ठीक है, तो यहाँ पर वीलुकअप भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और मान लीजिए कि हमें यहाँ पर जैसे कि इस टेबल में, ठीक है, सीरियल नंबर दे रखा है और आइटम दे रखा है, कंपनी नेम दे रखे हैं और क्वांटिटी और प्राइस और अमाउंट, और हमसे कहा गया है केवल कि क्वांटिटी निकालनी है या फिर प्राइस निकालना है या फिर अमाउंट निकालना है। हार्ड डिस्क के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क की क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है, अमाउंट कितना है, तो इस तरह से भी हमसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमसे केवल माउस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जो वीलुकअप फार्मूला है वो केवल कॉलम में काम करता है। तो यहाँ पर हम वीलुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वीलुकअप फार्मूला कॉलम में काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और लिखेंगे वीलुकअप। वीलुकअप को हम टैब से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस तरह से और उसके बाद लुकअप वैल्यू में, अब आपको पता होगा कि लुकअप वैल्यू में हमें क्या सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, माउस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे डिलीट कर लेंगे और यहाँ पर से मैं माउस को उठाऊँगा और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लिखूंगा वीलुकअप, वीलुकअप को टैब से सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद लुकअप वैल्यू में माउस को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, लुकअप वैल्यू जो है वो हमारी माउस है। ठीक है, तो माउस से हमें औरों की निकालनी है। ठीक है, जैसे माउस की निकालनी है ना, तो यहाँ पर माउस की क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अगर पहले तो हम क्वांटिटी निकालेंगे, उसके बाद प्राइस निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लुकअप वैल्यू में हम माउस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद टेबल है, यहाँ पर मेन ये है कि टेबल हमें कहाँ पर से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सीरियल नंबर से टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये तरीका गलत है, इसमें हमारा फंक्शन काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आइटम से, आइटम के नेम से हमें टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, टेबल एरी में, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, आइटम से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर से हमारी टेबल स्टार्ट हुई 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 नंबर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो 3 नंबर देंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको देखेंगे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच और
फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर हमें 0 टाइप करना है क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो यहाँ पर हम 0 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, माउस की यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी प्राइस और अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को उठा के और यहाँ पर इसे कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी प्राइस निकालेंगे। ठीक है, और हमें क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट समझने के लिए मैंने ये उठा रखी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इसकी प्राइस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधे से इक्वल प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे VLOOKUP को टैब से सिलेक्ट करेंगे और लुकअप वैल्यू में हम सिलेक्ट करेंगे माउस की, क्योंकि हमें माउस का प्राइस निकालना है। माउस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा में हम टेबल एरी को सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरी में आपको पता है कि हमें टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल एरी में हम इस तरह से टेबल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे। और कॉलम इंडेक्स नंबर आपको पता होगा कि अभी हमने कॉलम इंडेक्स नंबर जब हमारी क्वांटिटी निकल रही थी तो हमने 3 दिया था। उसके बाद अभी हमने प्राइस निकालना है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और 4 लिखने के बाद हम कॉमा देंगे और यहाँ पर हम 0 टाइप करेंगे क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए। तो यहाँ पर हम 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इसकी प्राइस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट निकालना है माउस का। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे VLOOKUP को टैब से सिलेक्ट करेंगे और लुकअप वैल्यू में हम माउस को सिलेक्ट करेंगे फिर से। ठीक है, उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद टेबल एरी में हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। हमें टेबल केवल आइटम से सिलेक्ट करनी है, सीरियल नंबर को हमें सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पर से हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 5 बनेगा, हम यहाँ पर 5 टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद 0 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा अमाउंट भी निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमें एक एक करके चेक करनी है कि हार्ड डिस्क की क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कहा गया कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आप तैयार कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे डेटा टैब में और डेटा टैब में जाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन से मिलता है डेटा वैलिडेशन। इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन का विंडो ओपन हो जाएगा और इसमें अलाउ में एनी वैल्यू सिलेक्ट होगा। इसे हटा के हमें यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर सोर्स में हमें यहाँ पर क्लिक करना है और सोर्स में हम यहाँ पर आइटम के नेम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें आइटम सेलेक्ट नहीं करना है, केवल आइटम के नेम सेलेक्ट करने हैं और इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे VLOOKUP में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, आइटम के नेम के। अब हम कीबोर्ड करेंगे तो जैसे हम कीबोर्ड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड की जो क्वांटिटी थी वो 40 आ गई है। तो प्राइस है 340 है और अमाउंट है 13,600। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड का अमाउंट भी निकल गया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि VLOOKUP में माउस से उसकी क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट निकालें। अगर हमसे कीबोर्ड का पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर से कीबोर्ड का भी दे सकते हैं और अगर हमसे पूछा गया है कि CPU का, हम यहाँ पर CPU का भी दे सकते हैं और उसके बाद हमसे रैम का पूछा है, रैम का भी, और DVD का पूछा है तो हम DVD। हम एक एक करके सारे के सारे क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट निकाल देंगे VLOOKUP फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस तरह से हम VLOOKUP फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मतलब आइटम के नेम से उसकी प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़िल्टर। ठीक है, अब फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है और तो फ़िल्टर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक डेटा ले रखा है जिसमें कि टाइप, पर्सन्स और रीजन और सेल्स और यूनिट और ऑर्डर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से फ़िल्टर यूज़ करना है। तो फ़िल्टर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस पूरी टेबल में जो हमारे पास डेटा है उसमें कहीं भी एक सेल्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फ़िल्टर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे ये पूछा गया है हमसे। तो फ़िल्टर करना भी है डेटा, तो हम क्या करेंगे, हम डेटा टैब में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर से फ़िल्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़िल्टर लग जाएगा टेबल। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमसे पूछा गया है कि जनवरी मंथ में इसके टाइप, पर्सन और रीजन और सेल्स, यूनिट और ऑर्डर बताने हैं। ठीक है, जनवरी के मंथ में। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें टिक मिलता है फ़िल्टर में, हम इस तरह से क्लिक करेंगे और ऑल सेलेक्ट को हटा देंगे
और उसके बाद हम केवल जनवरी को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ईयर भी निकल जाएगा और जनवरी मंथ हो जाएगा, टाइप भी निकल जाएगा और उसके बाद सेल्स पर्सन, रीजन, सेल्स यूनिट और ऑर्डर। तो इस तरह से हमारा पूरा डेटा यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमसे मंथ में पूछा जाएगा तो हम मंथ में फ़िल्टर कर देंगे और फिर उसके बाद और सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो फिर से डेटा हमारा उसी टाइप का हो जाएगा। उसके बाद हमसे रीजन में नॉर्थ साइड का हमारा डेटा फ़िल्टर करेंगे। तो यहाँ पर हम फ़िल्टर में क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट को हटा देंगे और यहाँ पर से हम नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ रीजन में उसकी मंथ भी निकल जाएगी और टाइप भी निकल जाएगा, सेल्स भी निकल जाएगी, यूनिट भी और ऑर्डर भी। ठीक है, और ईयर भी। ये ईयर तो सब में सेम ही है लेकिन और फ़िल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फ़िल्टर कर सकते हैं। और फिर से इसे नॉर्मल लाने के लिए अगर हमसे बोला जाए कि इसे नॉर्मल करो तो हमें क्या करना है, जहाँ पर ये फ़िल्टर का ऑप्शन जहाँ पर से हमने फ़िल्टर कर रखा होगा वहाँ पर हमें फिर से क्लिक करना है इस तरह से, और क्लिक करने के बाद और सिलेक्ट में टिक कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से हमारा पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कि जैसे फ़िल्टर लगाना है और बिना फ़िल्टर में जाके हमें ये फ़िल्टर हटाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, हमें फ़िल्टर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला है कि फ़िल्टर यूज़ करना है लेकिन हमसे डेटा टैब में जाए बिना हमें फ़िल्टर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं करना है, हमें केवल शॉर्ट तरीके से फ़िल्टर लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा फ़िल्टर लग जाएगा। ऐसे हम फ़िल्टर लगाते हैं और इस तरह हम फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर कैसे लगाते हैं और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो एडवांस फ़िल्टर भी फ़िल्टर की तरह होता है लेकिन थोड़ी एडवांस होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम अपने टेबल में हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे। ठीक है, हमसे बोला गया है कि एडवांस फ़िल्टर लगाना है, हमें यहाँ पर पता करना है कि 2500 सेल्स कितने मंथों में हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा टाइप में जाना है, हमें यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर में क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे हम एडवांस फ़िल्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस फ़िल्टर का यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप देखेंगे लिस्ट रेंज। ठीक है, तो लिस्ट रेंज में हमें क्या करना है, जो हमारी लिस्ट की रेंज होगी उसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर से, और उसके बाद देखेंगे क्राइटेरिया में जो हमें मिलेगा उसमें से हम जो हमारे पास क्राइटेरिया दिया होगा उसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कॉपी टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन चूज़ करनी है कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो इसे भी हम करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्राइटेरिया ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, 2500 को सिलेक्ट करना है सेल्स को। ठीक है, हेडिंग यहाँ पर मेन है, हेडिंग हमारी टेबल में होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर से उठा लेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमें 25 सेल्स कितने मंथों में हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे सबसे पहले और उसके बाद एडवांस फ़िल्टर यहाँ से लगा लेंगे। एडवांस फ़िल्टर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट रेंज में हमारी ऑलरेडी लिस्ट रेंज सेलेक्ट हो जाती है। अगर सेलेक्ट ना हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर से इस तरह से हमें सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमें इस तरह से इसे पकड़ना है और नीचे तक हमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। जितनी हमारी टेबल होगी उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, लिस्ट रेंज में, और यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्राइटेरिया, जो हमें क्राइटेरिया होगा जिससे हमें पता करना है उसे हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हमारी क्राइटेरिया 2500 क्राइटेरिया है और उसके साथ हमारी हेडिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है, बिना हेडिंग के हम पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया रेंज में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से इसमें क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। हम कॉपी टू अनदर लोकेशन में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इस रेंज को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करके ओके कर देंगे। हमने यहाँ पर कॉपी टू लोकेशन सेलेक्ट कर ली यहाँ पर और ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पर जनवरी मंथ की यहाँ पर हमारी सेल्स आ गई है, जो कि केवल एक ही मंथ में हमारी 2500 सेल हो रही है। ठीक है, तो इस तरह भी हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे केवल पूछा गया है कि अप्रैल मंथ में कितनी सेल फ़िल्टर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केवल अप्रैल मंथ का। तो यहाँ पर हमें एडवांस फ़िल्टर से अप्रैल मंथ का डेटा हमें निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें जो ये क्राइटेरिया है उसे क्राइटेरिया को यहाँ पर लिख लेना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा मंथ। तो यहाँ पर से मैं इसे उठा के और यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्राइटेरिया रेंज होगी वो हमें एग्जैक्ट इस टेबल से जो हमने यहाँ पर लिखी है वो इस एग्जैक्ट इससे मैचिंग होनी चाहिए। अगर इससे थोड़ी सी
हमारी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई या फिर टेक्स्ट हमारा थोड़े से गलत हो गया तो यहाँ पर हमारा एडवांस फ़िल्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और हमसे पूछा गया है कि अप्रैल मंथ की हमें यहाँ पर सेल्स दिखानी है, ठीक है। तो इस टेबल में हम कहीं से भी डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा डेटा ईयर में आएगा, ठीक है, ईयर या मंथ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है और तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया ले लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम डेटा टाइप में जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर से एडवांस में जाएंगे, एडवांस फ़िल्टर ले लेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे लिस्ट रेंज में ऑलरेडी हमारी यहाँ पर लिस्ट रेंज सेलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट रेंज में हमारी लिस्ट रेंज सेलेक्ट है। उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज में क्लिक करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर से फिर से इसी में क्लिक करेंगे और करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉपी टू में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर से इसे कॉपी कर लेना है। तो जैसे हम कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल मंथ की हमारी यहाँ पर फ़िल्टर करके डेटा आ चुका है, ठीक है। अप्रैल मंथ में हमारे पास सेल्स देखेंगे, यूनिट देखेंगे और ऑर्डर यहाँ पर सेम वही है जो हमने यहाँ पर फ़िल्टर कर रखे, ठीक है। अप्रैल मंथ में ये है और इसकी सेल्स है 104। एक और है अप्रैल मंथ में जो 116 ऑर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल मंथ में की सेल आइसक्रीम और रीजन होगी नॉर्थ और सेल्स और यूनिट। तो यहाँ पर सेम वही डेटा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करेंगे तो इस तरह से हम डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा गया है कि जैसे कि हमें पर्सन और रीजन दे रखी है, हमें सेल्स पर्सन और रीजन हमने क्राइटेरिया में हमें दे रखी है और हमें पता करना है उसका सेल्स पर्सन और रीजन के हिसाब से हमें डेटा फ़िल्टर करना है। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वेस्ट साइज लेंगे और यहाँ पर वी सोप ले लेंगे, ठीक है। सेल्स पर्सन में वी सोप ले रखा है, दे रखा है हमें और रीजन में हमें वेस्ट दे रखा है। यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ठीक है, फ़िल्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप में जाएंगे और एडवांस फ़िल्टर लगा लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एडवांस फ़िल्टर लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्ट रेंज में हमारी पहले से ही ये टेबल पूरी सिलेक्ट है, जो हमारे टेबल है वो पूरी लिस्ट रेंज में सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में हमें यहाँ पर क्लिक करके इन दोनों को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और करने के बाद हम यहाँ पर से ओके कर देंगे, फिर से माउस से क्लिक करेंगे और इसके बाद हम कॉपी टू अनदर लोकेशन में हम यहाँ पर से इसकी लोकेशन दे देंगे, ठीक है। कॉपी टू में हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर से हमें ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। रेंज ये मतलब ये लोकेशन हमें सेलेक्ट कर देनी है, ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर से हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी मंथ, तो यहाँ पर मंथ भी निकल जाएंगे और टाइप्स भी निकल जाएंगे और सेल्स पर्सन वही निकलेंगे जो हमें यहाँ पर दे रहे, सेल्स भी हमें यहाँ पर निकल जाएगी, यूनिट भी निकल जाएंगे, ऑर्डर भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि सम फार्मूला और VLOOKUP फार्मूला, फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।